जानता था तुम ये कर सकते हो बाजीरा। मैं जानता था तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। पुराना बाजीरा अपने रन के दौरान दूसरों को पास करता था और उसके पास को रिसीव करने के लिए तुमने बिल्कुल सही जगह बना। उसके बावजूद ये बॉल बहुत ही बेरहमी से विनर के पैरों पे जा गिरी। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. Here we are, here we go, here it is 2025 की सबसे ज्यादा मोस्ट अनएक्सपेक्टेड डेथ नोट फाइनली हिंदी डब में आ चुकी है। सो व्हाट्स अप एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नॉट्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मैं बच्चे बीओ कैसे हो? देखो यारो, हाल ही में जी कैफे ने एक डब निकाला, ऐसा डब जिसे तुम ना ही डाउनलोड कर सकते हो, ना ही स्ट्रीम कर सकते हो, ना ही जुगाड़ से बाहर ला सकते हो। उसको देखने का बस एक ही तरीका है और वो तरीका है जी कैफे का सब्सक्रिप्शन लेना। तो आज की वीडियो का मुद्दा, एजेंडा, टॉपिक यही है कि एनीमे टाइम्स की लेटेस्ट हिंदी डब डेथ नोट और जी कैफे की लेटेस्ट हिंदी डब ब्लू लॉक, क्या दोनों के दोनों वर्थ वॉचिंग हैं? क्या दोनों पे टाइम इन्वेस्ट करना सच में वर्थ इट है? तो इसी चीज को पता लगाएंगे, जानेंगे, अल्टीमेट रिएक्शन भी देंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और यार इंस्टा पे याद से फॉलो जरूर मारना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। बकवास है ना? मगर वो सब अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं और वो सारे के सारे ईगो से भरे पड़े हैं। जब तक मैं मुझसे शक्तिशाली को नहीं हराऊंगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मुझे तुम पसंद आए। तुम्हारे सामने डबिंग आ चुकी है, तुम्हारे कानों ने डबिंग को आंख लिया है, परख लिया है और उसके बाद मुझे तुम्हारा नहीं पता पर मेरा मन गुदगुदा रहा है, खुश हो रहा है, बड़े बड़े नज़ारे संज हो रहा है क्योंकि जो डबिंग हुई है वो एब्सोल्यूट सिनेमा है। जो ये डबिंग हुई है इसने पीक को टच किया है। इससे पहले मैंने क्रंची रोल का डब भी देखा, मैंने एनीमे टाइम्स का डब भी देखा, पर जो डब, जो कन्विंसिंग पावर, जो ओवरऑल हाइप जो दी है ना हमारे जी कैफे ने, वो सच में आउट ऑफ द बॉक्स है। हर एक सीन, हर एक मूवमेंट, हर एक सिचुएशन जिस तरीके से हाइप हुई है, जिस तरीके से वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन की गई है, हमारे सामने रखी गई है, हमें कनेक्ट किया गया है, जबकि हम 2 डब पहले ही देख चुके हैं, तो ये चीज सच में एक्सेप्शन पे आती है। चलो तुम्हें रेफरेंस के लिए क्रंची रोल और एनीमे टाइम्स का डब भी सुना देता हूँ। क्या बात है, सही कहा ना भिड़ू। ये सारी दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं और सबके सब में ईगो ठूस ठूस के भरा है। अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, कमजोर को हराकर नहीं। मुझे तुम पसंद आए। ओ बुरा लगा है ना? लेकिन ये सब दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं और सबके सब में ईगो ठूस ठूस के भरा है। तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, किसी कमजोर को नहीं। मुझे तुम पसंद आए। अब बताओ, अब तुम क्या कहना चाहोगे? अब तुम किस तरीके से अपने खुशी को बाहर लाओगे? क्योंकि सब कुछ तुम पे है। जी कैफे एक ऐसा बंदा है जिसने ब्रेकिंग बैड, जिसने बेटर कॉल सॉल, जिसने हमारी पीकी ब्लाइंडर्स को सच में काफ़ी अच्छी डब दी है। पर जी कैफे का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है, वो था उसका रिपीटेटिव वॉइस एक्टर। वो एक ही वॉइस एक्टर से कई सारे कैरेक्टर्स की डबिंग करवाते थे। इतने कंप्लेंट्स, इतने रिक्वेस्ट, इतने ज़्यादा फीडबैक देने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं बदले। पर ब्लू लॉक के केस में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। कहीं कहीं पे पता लगता है, कहीं कहीं पे अंदाज़ा हो जाता है। कुछ कैरेक्टर की आवाज़ थोड़ी बहुत मैच नहीं करती है, थोड़ी सी फैन डब वाली फील देती है, पर ओवरऑल जो फाइनल, जो कंक्लूजन, जो सबसे बड़ा एंड पॉइंट है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है। क्योंकि जो कमेंट्री हो रही है, जो मेन लीड इसागी की वॉइस है, जो बाकी एक्टर्स को वॉइस मिली है, ओवरऑल जो सिचुएशन है, ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है, ओवरऑल जो पूरी की पूरी डबिंग हुई है ना, वो आखिर में जाके सेटिस्फाई कर देती है। आखिर में जाके क्रंची रोल जैसी थोड़ा और मांगने वाली फीलिंग नहीं आती है, एनीमे टाइम्स जैसी सच कहूँ तरस नहीं आता है। हमें लगता है कि हाँ,
हमने एक अच्छा डब देखा है जो पीक ना हो पर देखने वालों के लिए बेस्ट हो, तो मैं इस डब को बड़े आराम से अप्रूव करूंगा। और अगर तुम्हें फ्यूचर में चांस मिले ब्लू लॉक देखने का जी कैफे के डब के साथ तो मिस मत करना ये चांस। तो आ जाओ अब सुनो डबिंग एनिमे टाइम्स की लेटेस्ट हिंदी डब यानी डेथ नोट की। मेरी आत्मा ले जाने आए हो ना? हाँ, यानी कि तुम इंसान अजीब कल्पना करते हो। कोई हैरानी नहीं हुई रियोक, बल्कि मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था। छिबियो, डेथ नोट मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब थी। डेथ नोट वो एक ऐसी एनीमे थी जो मेरी फर्स्ट एनीमे बनी थी, वो एनीमे जिसने मुझे दरवाज़ा दिया, वो एनीमे जिसने मुझे एक नई दुनिया में जाने का मौका दिया। और आज जब वो एनीमे डब होके आ रही है, हमारे सामने स्ट्रीम हो रही है, हमारे मेन स्ट्रीम ऑडियंस, हमारे ओताको वीप तक उसका हिंदी डब जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस डब को सीरियसली चेक करूं, उस डब को ऊपर ऊपर से ना आँखूं, क्योंकि फ्यूचर में जो जो बंदा एनीमे से जुड़ेगा, एनीमे को चाहेगा, एनीमे को अपनाएगा, वो कहीं ना कहीं जो सबसे पहली चीज़ सर्च करेगा वो है डेथ नोट। और अगर डेथ नोट हिंदी डब के साथ हो तो वो इंग्लिश से पहले, जापानीज से पहले उसी को चेकआउट करना चाहेगा। और अगर इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद मैं इस डब को देखूं तो ये डब बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। बहुत ही ज़्यादा घटिया, बहुत ही ज़्यादा बेकार, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा, बहुत ही ज़्यादा लो एफर्ट, लो क्लास डब है ये। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी एनिमे टाइम्स से, और उस उम्मीद को और गिरा दिया इस डब ने। इस डब को देख पाना, इसके साथ स्टोरी को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें बेकार हुई हैं, वॉइस एक्टर हैं, डायलॉग्स हैं, एडिटिंग है, फाइनल कट है, सब कुछ हुआ है, पर सब कुछ फैन डब जैसा लगता है। इस डब को देख पाना, समझ पाना, अपना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस डब को ना ही मैं स्किल्ड कह सकता हूँ, ना ही मैं पॉलिश्ड कह सकता हूँ, ना ही मैं प्रोफेशनल कह सकता हूँ। इतनी बड़ी एनीमे अटैक ऑन टाइटन को डुबाने के बाद हमारे एनीमे टाइम्स ने डेथ नोट को भी नहीं छोड़ा। अब मैं सोच रहा हूँ उनका नेक्स्ट टारगेट कौन सी एनीमे होगी, या गिनतामा या एफएमएबी, क्योंकि सब कुछ बर्बाद होने जा रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं हार्श हो रहा हूँ, स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, बिना बात के एक गुस्सा कर रहा हूँ। डब तो देखा जा सकता है, ठीक ठाक तो है ही, पर तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ एक बच्चा एक एनीमे की दुनिया में आया, उसने डेथ नोट को देखा और आज वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब उसकी फेवरेट एनीमे को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना मिले, वो इज्जत ना मिले, उतना बड़ा एवोल्यूशन, बजट, उतने प्यारे प्यारे वॉइस एक्टर ना मिले, तो दिल दुखता है, मन बेचैन होता है, क्योंकि यही सारी एनीमे आगे जाके नींव का काम करने वाली हैं हमारे फ्यूचर ओटाको, वीब और एनीमे लवर के लिए। और अगर इन्हीं सब एनीमे को इतना लो एफर्ट ट्रीटमेंट मिलेगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर से। तो भाइयों, मेरा कहना साफ है, ये डबिंग अच्छी नहीं है, इससे इम्प्रूवमेंट चाहिए। और ये बात मैं बार बार, हजार बार, लाखों बार कहूँगा, जब तक मेकर, जब तक प्रोड्यूसर, जब तक डबिंग स्टूडियो इस पे ध्यान देना चालू ना करें। क्योंकि हो सकता है तुम लोग भी बोलो कि भाई तू थकता नहीं है क्या, भाई तू पागल है क्या, इतना कौन बार बार बोलता है, चुप हो जाना, इसको नॉर्मल मान ले, इसकी आदत डाल ले। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक डबिंग को जितना हो सके उतना बेटर करना चाहता हूँ। और आज तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है, तुमसे भी एक रिकमेंडेशन, एक सजेशन, भाई होने के नाते एक गाइड चाहिए कि मैं इस चैनल को इससे आगे कैसे लेके जाऊं। क्योंकि डबिंग एक चीज़ है, पर डबिंग के अलावा भी बहुत कुछ होगा जो तुम चाहते होगे। कुछ रिव्यूज़ हो सकता है, कुछ रिएक्शन हो सकता है, फ्यूचर का न्यूज़ हो सकता है, अपडेट हो सकता है। तुम्हें और कौन सी चीज़ चाहिए जो तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिल रही है, वो तुम मुझे बताओ। अगर मैं आइडियाज़ जनरेट कर पाया, अगर मैं स्क्रिप्ट लिख पाया, अगर तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हें कुछ नया दे पाया, तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा। तो feel free to add your opinions to make something new
टू दिस चैनल। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा क्या कहना है इस पूरे मुद्दे, मसले, कहानी, घटना, इंसिडेंट पे नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। सो आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारे लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।